नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बारे में। तो रिसेंटली जॉन जोन्स को लेकर एक रूमर चल रहा था कि जॉन जोन्स ट्रेनिंग करते टाइम नॉकआउट हो गया था। तो अब रिसेंटली जॉन जोन्स ने इस रूमर को एड्रेस किया है, जिधर उसने कंफर्म किया कि स्पारिंग करते हुए वो सच में नॉकआउट हो गया था। तो जॉन जोन्स का ये कहना था कि वो एक रशियन फाइटर जिसका नाम है एडलेन एमेगोव, जो एक ग्रेट फाइटर है और उसका वन ऑफ द हार्डेस्ट मैचअप है स्पारिंग करते टाइम। उसके साथ जब वो ट्रेन कर रहा था तो एडलेन एमेगोव ने उसे लीवर किक मारी, जिसने उसे कंप्लीटली शट डाउन कर दिया और वो नॉकआउट हो गया। एडलेन एमेगोव की इस किक के बाद वो जरा भी ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। जॉन जोन्स ने यह भी बताया कि उसे नॉकआउट करने के बाद उसने कार्लोस कॉन्डेट, जो यूएफसी का लेजेंड और वेल्टरवेट फाइटर था, उसके साथ भी स्पारिंग की और उसको भी स्पारिंग में नॉकआउट कर दिया। तो एडलेन एमेगोव एक रशियन फाइटर है जिसका रिकॉर्ड 13-2 या फिर 14-2 का है, और ये फाइटर हमजा चिमाएव के साथ भी ट्रेन करता है और इसका निकनेम भी बोर्स है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं इयन गैरी के बारे में, जिधर इयन गैरी और उसकी वाइफ ने रिप्लाई दिया रीसेंट एक्यूजेशंस को, और इसी के साथ इयन गैरी की एक पुरानी स्टोरी भी रीसर्फेस हो रही है, जिधर ये स्टोरी है इयन गैरी और हमजा चिमाएव के बारे में, जिधर ये दोनों फाइटर्स बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे एक दूसरे के साथ फाइट करने में। तो इयन गैरी की वाइफ लेला मचाडो से स्टार्ट करें तो रिसेंटली उसने मल्टीपल स्टोरीज को अपलोड किया, जिधर उसने सारी एक्यूजेशंस का रिप्लाई दिया और बेसिकली हिंट दिया कि वो सारे यूट्यूबर्स को सू करने वाली है। तो सबसे पहले जो एक्यूजेशन लगी थी कि वो एक वैग है, यानी कि उसने यंग स्पोर्ट्समैन को ट्रैप करके उसके साथ मैरी कर लिया उसके मनी के लिए। तो उसने इस एक्यूजेशन को डिनाई किया, जिधर उसने ये कहा कि ऐसे बहुत ज्यादा कपल्स हैं जिनके बीच में इतनी ज्यादा एज का गैप होता है, और जो उसने 2010 में बुक लिखी थी वो सिर्फ एक जोक था। वो बुक को लिखते हुए वो जरा भी सीरियस नहीं थी और वो सारा उसने किया था मजाक के लिए। I wrote a book called How to Be a Wag. Now that statement itself is a little bit of a stretch. I can hardly call myself an author. Written in 2010. Now 2010, that context is key because that was during the FIFA World Cup, where I was working at OK Magazine, working with various different gossip mags, and we were creating this hilarious satire look at wives and girlfriends in football. अब इसके बाद सेकंड एक्यूजेशन की बात करें तो इयन गैरी और उसके वाइफ के बारे में ये बोला गया कि इयन गैरी की वाइफ का एक्स हस्बैंड उन्हीं के साथ रहता है और वो तीनों ही एक ही घर में रहते हैं। तो इस एक्यूजेशन को भी गलत बोलते हुए इयन गैरी की वाइफ ने ये कहा कि उसका एक्स हस्बैंड उनके साथ नहीं रहता है। Some bullshit things that people have been saying, that my ex-husband lives with us. No, he doesn't. And no, he never has. You're just making that up, inventing it completely. अब इसके बाद इयन गैरी की वाइफ ने इनडायरेक्टली कहा कि वो यूट्यूबर्स के ऊपर केस कर सकती है जो ऐसे थंबनेल्स डाल रहे हैं और उन दोनों को ईवल बता रहे हैं। इन वीडियोस की वजह से उसे आर के थ्रेट्स मिले और डेथ थ्रेट्स मिले और ये जरा भी फनी नहीं है। ओके, तो हम सब इयन गैरी की वाइफ के फर्स्ट पॉइंट से एग्री कर सकते हैं, क्योंकि मे बी ये सच हो कि उसने जो वैग की बुक लिखी है वो कंप्लीटली एक जोक था और उसने वो बुक सीरियसली नहीं लिखी है। बट जो सेकंड पॉइंट इयन गैरी की वाइफ ने डिनाई किया कि उसका एक्स हस्बैंड उनके साथ नहीं रहता है, तो ये बात कंप्लीटली ट्रू नहीं है, क्योंकि जब भी इयन गैरी का ट्रेनिंग कैंप होता है जो रफली 2 मंथ्स का होता है, तो उन दोनों मंथ्स में इयन गैरी की वाइफ का एक्स हस्बैंड उन्हीं के साथ रहता है, क्योंकि वही वो पर्सन है जो इयन गैरी का न्यूट्रिशनिस्ट है। तो सपोज कि अगर इयन गैरी साल में 3 बार फाइट करता है, तो इसका मतलब यह है कि इयन गैरी की वाइफ का एक्स हस्बैंड अप्रोक्सीमेटली उनके साथ 6 मंथ्स रहता है। तो बात तो काइंड ऑफ सेम ही हुई कि उसका एक्स हस्बैंड स्टिल उनके अराउंड है। अब इसके बाद इयन गैरी की बात करें तो इयन गैरी ने बेसिकली यही कहा है कि उसकी वाइफ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और इसीलिए वो उसको एडमायर करता है और इसीलिए वो उसको लव भी करने लगा था। बट इन दोनों के बारे में एक और वीडियो सरफेस हुई है, जिधर इयन गैरी की वाइफ ये बोल रही है कि इयन गैरी उसके लिए एक 1 नाइट स्टैंड था, बट उस 1 नाइट स्टैंड के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगे और फिर वो दोनों रिलेशन में आ गए। Interesting. See, I'm one of those girls who's terrible at being single. That's the first thing. I end up in a relationship when I didn't want to, right? This was meant to be a one night stand. That's not very well at all, right? This was meant to be a one night stand. That was the agreement. We've never left. और अब बात करते हैं इयन गैरी और हमजा चिमाएव के बारे में। तो इयन गैरी के पुराने इंटरव्यू को अभी बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही है, जिधर उसने ये बताया है कि जब हमजा चिमाएव और गिलबर्ट बर्न्स की फाइट होनी थी, तो उस टाइम पर वो एक बिल्डिंग में था जिधर हमजा चिमाएव भी था। वो उस बिल्डिंग की लिफ्ट के अंदर गया अपनी वाइफ के साथ, और जब नेक्स्ट फ्लोर में लिफ्ट का डोर ओपन हुआ तो सामने से हमजा चिमाएव आया अपने पार्टनर के साथ। उस टाइम पर जब वो दोनों एक ही लिफ्ट के अंदर थे, वो रियली चाहता था कि वो हमजा चिमाएव के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि उस
उसके अकॉर्डिंग उन दोनों की फाइट के बारे में बहुत ही ज्यादा कूल स्टोरी बनती। अब इयन गैरी ने उसके बाद ये बताया कि उसकी वाइफ उसे घूर के देख रही थी, जिधर वो उसे ये बताना चाहती थी कि डू इट, यानी कि वो हमजा चिमाएव के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दे। बट उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसका टीममेट यानी कि गिलबर्ट बर्न्स हमजा चिमाएव से फाइट करने वाला था एंड ऑल्सो उस लिफ्ट के अंदर 2 फीमेल्स थी। I'll tell you a funny story about Kamzat. We got in the elevator and me and my wife were standing there, pressed the button, doors open, Kamzat and his missus. I'd love to have a fight here. I'd love to just swing hands with Kamzat in the middle of an elevator. I'd love it. Ooh, you're hard showing off. The stories are doing fucking cool. And my missus like that, looking at me like her eyes popped out of her fucking skull. And she's like, do it, like have a fight with him. And I'm like, my fucking team, like in my head, I'm like, my teammate's about to fucking fight him tomorrow. I'm not fucking ruining that. Also, there's 2 fucking women in here. Me and him are gonna go to the death if we fight in an elevator. We step out of the lift and my wife just looks at me and goes, you're a pussy. I really don't get it कि ये क्या कपल है। I mean literally उसकी वाइफ उसे घूर के ये बोलना चाह रही है कि वो लिफ्ट के अंदर ही हमजा चिमाएव से फाइट करना स्टार्ट कर दे। बहुत ही स्टूपिड चीज थी ये, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भी राइवलरी नहीं है और मैंने तो ये वाली वीडियो भी देखी है जिधर दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। तो आई एम रियली ग्लैड कि इयन गैरी ने ऐसी स्टूपिड चीज नहीं की। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर के बारे में। तो कल माइकल चैंडलर ने अपनी ट्रेनिंग वीडियो को अपलोड किया और आज रिसेंटली कॉनर ने भी अपनी ट्रेनिंग वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो ये काफी अच्छा है कि दोनों की रिसेंट ट्रेनिंग वीडियोस आ गई हैं, क्योंकि इस चीज से हम पता लगा सकते हैं कि दोनों की ट्रेनिंग कैसे चल रही है। माइकल चैंडलर से स्टार्ट करें तो इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि माइकल चैंडलर 4 पंच कॉम्बिनेशन को थ्रो कर रहा है और एक रिदम क्रिएट कर रहा है अपने पंचेस के बीच में। और अब इसके बाद कॉनर मैग्रेगर की बात करें तो बेसिकली कॉनर स्लिप एंड पंच कॉम्बिनेशन को थ्रो कर रहा है, जिधर वो पंच को डॉज करने के बाद बॉडी हुक और उसके बाद हेड को टारगेट कर रहा है। दोनों की ट्रेनिंग में डिफरेंस ये है कि माइकल चैंडलर इन पंच कॉम्बिनेशन से अपने रिदम को ट्रेन कर रहा है, वेरस कॉनर की बात करें तो कॉनर अपने प्रिसीजन को ट्रेन कर रहा है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं अंशुल जुबली के बारे में। तो रिसेंटली अंशुल जुबली ने भी अपनी ट्रेनिंग वीडियो डाली है, जिधर हम देख सकते हैं कि अंशुल जुबली ट्रेन कर रहा है अपनी ग्रैपलिंग को। इट्स रियली गुड टू सी कि अंशुल जुबली अपनी ग्रैपलिंग को ट्रेन कर रहा है, क्योंकि लास्ट फाइट में जिसकी कमी थी वो ग्रैपलिंग थी। और अब जब भी अंशुल जुबली फाइट करेगा तो आई रियली वांट कि अंशुल जुबली अपनी ग्रैपलिंग को भी शोकेस करे। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं पॉलो कोस्टा के बारे में। तो रिसेंटली पॉलो कोस्टा ने अपनी नेक्स्ट फाइट का हिंट दिया, जिधर उसने ये कहा 20 जनवरी। तो नेक्स्ट ईयर अगर हम 20 जनवरी को देखें तो जनवरी 20 को आता है UFC 297। तो इट्स लुकिंग लाइक पॉलो कोस्टा UFC 297 में फाइट करने वाला है, बट राइट नाउ उसका ओपोनेंट कौन होगा इसके बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं कोबी कविंगटन के बारे में, जिधर उसने वार्निंग सेंड की लियोन एडवर्ड्स को। तो लियोन एडवर्ड्स को वार्निंग सेंड करते हुए कोबी कविंगटन ने यह कहा कि टाइम इज टिकिंग और अब 3 वीक्स बचे हैं UFC 296 को, जिधर वो जानता है कि लियोन एडवर्ड्स उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता, बट दिसंबर 16 को वो उसको बीट करने वाला है, वेल्टरवेट बेल्ट अमेरिका लेके आने वाला है और वो वापस यूके में एम्प्टी हैंडेड जाएगा। TikTok, Leon, 3 weeks to go. Everybody knows you didn't want this fight, but just like the English didn't want to give us our freedom here in America, we took it. And December 16th is going to be no different. I'm taking that belt back to America, and you're going back to the UK empty-handed, Junior. See you soon. So that's it for today guys। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।